हाय, दिस इज चित्रांश सक्सेना फ्रॉम justteachers.com। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सब टॉपिक्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि किन टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हमारे पास इस ऑर्डर में सबसे पहला टॉपिक आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, और उससे रिलेटेड कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स हम यहाँ ट्राई करेंगे। इन टॉपिक्स के लिए आगे बढ़ने से पहले हम ट्राई करते हैं कुछ वार्म अप क्वेश्चंस। इन वार्म अप क्वेश्चंस को ट्राई करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है, हम यूज़ कर सकते हैं पी बी पी ओवर एच एच बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज साइन। तो साइन को मैंने मैच किया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से, कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए यहाँ रेसिप्रोकल्स पूछे गए हैं, तो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा, कॉट थीटा का रेसिप्रोकल टेन थीटा, एंड सेक थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा। अगर आपके आंसर सही है तो वेल डन, इफ नॉट सो आपको प्लीज थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। लेट्स मूव अहेड, आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या सीखना है, क्या सीखने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी क्या वैल्यू होती है। इनके बारे में सीखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कैसे हम इनके लिए वर्किंग आउट कर सकते हैं। फॉर जीरो हम यहाँ लिख सकते हैं अंडर रूट में 0/4, क्योंकि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं इसलिए हम डिनोमिनेटर में 4 रखते हैं। इसके लिए हम लिखते हैं 1/2 ऑल इन अंडर रूट 2/4। सॉरी, दिस इज नॉट 1/2, दिस इज अगेन 1/4, 3/4, एंड लास्ट 4/4। तो 0/4 को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 0, इट मीन्स इट इज अगेन 0। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू हुई 0। 1/4 अंडर रूट करेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू हुई 1/2। √2 जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो मुझे मिलता है √1/2, और 1/√2 को मैं लिख सकता हूँ 1/√2। सो दिस इज योर वैल्यू फॉर साइन 45। सिमिलरली हम वर्किंग करेंगे 60 के लिए, तो हमें मिलता है √3/2। तो √3/2 वैल्यू है 60 की। 4/4 इट इज 1, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, साइन 90 इज 1। फॉर कॉस आप क्या कर सकते हैं, साइन की सभी वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो आपको कॉस की वैल्यूज मिलती है। इट मीन्स यहाँ से स्टार्ट करें, cos थीटा विल बी cos 0 here, for this is equals to sin 90, it means 1. Then cos 30 is again this value comes, फिर हम रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं √3/2, cos 45 is the same 1/2, cos 60 is 1/2, and sin 90 cos 90 is 0. For 10 हम जानते हैं कि 10 is equal to sin upon cos। तो आप इनकी वैल्यूज को जब सॉल्व करेंगे इस तरह से फ्रैक्शन फॉर्म में रखकर डिवाइड करेंगे तो 0/1 विल बी 0, 1/2 ओवर √3/2 इज विल बी 1/√3. Similarly, this is 1 √3 not defined. 1/0 we don't know about it. We could also say is not defined, और हम इसे infinite भी बोल सकते हैं। सो हम यहाँ पर infinite लिख लेते हैं। बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए जो हम उनके बारे में जानते हैं, हम आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर साइन इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक, तो जब हम इन वैल्यूज को रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें कॉसेक की वैल्यूज मिलती है। कॉस थीटा की वैल्यूज को रेसिप्रोकल करते हैं तो हमें सेक की वैल्यूज मिलती हैं, और टेन की वैल्यूज को रेसिप्रोकल करने पे हमें कॉट की वैल्यूज मिलती हैं। आप नेक्स्ट स्लाइड पर देख सकते हैं। यहाँ पर इट इज अगेन नॉट डिफाइंड, सो इट कुड आल्सो बी रिटन एज इनफिनाइट, इनफिनाइट हेयर एंड इनफिनाइट हेयर। दिस इज द वेरी बेस्ट वे ऑफ लर्निंग दिस टेबल, और एंगल्स स्पेसिफिक एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप इस बहुत आसानी से याद कर सकते हैं इसकी हेल्प से। अब कुछ एग्जांपल ट्राई करते हैं बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व 5 sin square 30 plus cos square 45 minus 4 tan square 30 upon 2 sin 30 cos 30 and tan 45 degrees। यहाँ पे सभी एंगल्स की हम वैल्यू रखेंगे। sin 30 is 1/2, so it means 5 times 1/2 इसका स्क्वायर। cos 45 की वैल्यूज पुट करिए आपने, tan 30 की सिमिलरली यहाँ पे सभी की वैल्यूज पुट करिए, और जब वर्किंग करेंगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलता है 5/4 plus 1/2 minus 4/3 2 plus 1, जिसे सॉल्व करने पर आपका आंसर आता है 5/6 2 minus √3। आंसर फॉर द क्वेश्चन। आइए एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। यहाँ पे हमें थीटा की यानी कि एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन इज √3 tan 2 थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मैंने √3 यहाँ मल्टीप्लाई में है। सबसे पहले -3 को मैं इधर ले जाता हूँ, ट्रांसपोज करता हूँ, सो इट इज tan 2 थीटा
इज इक्वल टू 3, यानी कि रूट 3 tan 2 थीटा इज इक्वल टू 3। फिर मैं इस रूट 3 ये यहाँ मल्टीप्लाई में, तो इधर आकर डिवाइड होगा। tan 2 थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन रूट 3। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है tan 2 थीटा इज इक्वल टू रूट 3, यानी कि tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan 60। रूट 3 इज इक्वल टू tan 60 फ्रॉम द टेबल जो अभी हमने पीछे सीखी है। रूट 3 वैल्यू होती है tan 60 की, तो मैं यहाँ पे रूट 3 के लिए tan 60 लिख दूंगा। दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो हम टेंस को इग्नोर कर सकते हैं। 2 थीटा इज इक्वल टू 60, 2 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि जो एंगल हमें फाइंड करना था वो है 30 डिग्री। दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, एक और सैम्पल क्वेश्चन एग्जाम्पल। If each A, B and C is a positive acute angle such that sin A plus B minus C is equal to half, cos B plus C minus A is equal to half, and tan C plus A minus B is equal to 1, then find the value of A, B and C. So sin A plus B plus C हम जानते हैं 1 upon half is equal to sin 30. It means A plus B minus C is equal to 30. ये फर्स्ट इक्वेशन हमें मिलती है यहाँ पे। इस तरह से हमें सेकंड इक्वेशन मिलती है cos 60 की हेल्प से b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 60। इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। जब हम इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तीनों को ऐड करते हैं, तो एंगल ए हमारे पास आता है 37.5 डिग्रीज, बी आता है 45 डिग्रीज एंड सी इज 52.5 डिग्रीज। इन एग्जांपल्स में आपने सीखा कि कैसे हम इन आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमारे पास हैं। इन क्वेश्चंस को ट्राई करने के लिए आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं और बाद में अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। अगर आपके सभी आंसर सही हैं, देन वेल डन, कीप इट ऑन, एंड इफ नॉट, सो यू कुड ट्राई अगेन वंस मोर। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। फॉर मोर यू कैन लॉग ऑन टू justtutors.com. Thank you.